ये जो देख रहे हैं ना, ये डोर के लिए मॉड्यूल लगाया हुआ है कि ये स्लाइडिंग डोर है और फायर होने पे डोर ओपन हो जाए। स्लाइडिंग डोर में मोटर लगा रहता है, ठीक है। इसके जब आदमी जाएगा तो ये स्लाइडिंग डोर खुल जाएगा, तो आदमी चला जाएगा तो फिर स्लाइडिंग डोर बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर मोटर लगा रहता है, सेंसर लगा रहता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अभी फायर होने पे डोर ओपन हो जाए कि आदमी बाहर निकल जाए, जो भी आदमी है, ठीक है। तो अभी इसके लिए फायर का अलार्म का सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है, अभी क्या है कि अभी इसमें डोर फायर होने पे डोर ओपन हो जाए तो CT1 और CR मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए CT1 मॉड्यूल है, ठीक है, और ये CR मॉड्यूल है, ठीक है। इसका मीनिंग है कंट्रोल रिले, ठीक है। और इसका मीनिंग है सिग्नल इनपुट, मतलब सिग्नल इनपुट मतलब कि पैनल को सिग्नल भेजना, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और ये इसका ये कंट्रोल रिले मतलब इस डोर को कंट्रोल करना, इसका मीनिंग, ठीक है। अभी देखिए क्लाइंट क्या पूछ रहा है हमसे प्रश्न, फायर होने पर डोर ओपन होना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल लगाना चाहिए? आंसर CT1 मॉड्यूल और CR मॉड्यूल लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसका टर्मिनेशन देखो कैसे हुआ है। ये यहाँ पर स्पेयर आउटलेट है, ठीक है, ये स्पेयर आउटलेट है, ठीक है। ये फ्यूज कनेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये फेस वायर यहाँ से आउट हुआ, ठीक है। ये फेस वायर ये आया कॉमन पॉइंट में, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट में आया है, ठीक है। और ये जो है देखिए CR मॉड्यूल कॉमन पॉइंट में आया हुआ, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट में, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट और ये ANC पॉइंट है, ठीक है, एक NO पॉइंट है, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट में आया, कॉमन पॉइंट NC पॉइंट से इस तरह हमेशा टच है अंदर से, ठीक है, ऐसे टच है कॉमन से और NC से टच है, ठीक है। जब टच है तो इसके अंदर तो हमेशा पावर आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाले पॉइंट में 6 नंबर के पॉइंट में हमेशा पावर आएगा, क्योंकि ये इससे टच है। ये जो है ये NC कॉमन, C का मतलब कॉमन और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, ये दोनों टच है आपस में। जब टच है तो हमेशा पावर यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है, हमेशा पावर आता रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा पावर आता रहेगा तो ये मोटर, इस यहाँ पर मोटर लगा हुआ तो ये मोटर काम करेगा। अगर पावर नहीं आएगा तो डोर ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ से NC पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट से C वाला कॉमन पॉइंट है और NC पॉइंट से टच है, तो हमेशा पावर आता रहेगा। ये अपना सेंसर की तरह, डोर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट न्यूट्रल आया, ठीक है। तो यहाँ पर 220 वोल्टेज का सप्लाई आ गया, ठीक है। ये स्लाइडिंग डोर में 220 वोल्टेज का सप्लाई आ गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ये स्मोक डिटेक्टर है, ये CT1 मॉड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर तो पावर हमेशा आ रहा है, इसको ये काम कर रहा है मोटर बराबर, ठीक है। अब क्या है, अभी ये स्मोक डिटेक्टर, इस स्मोक डिटेक्टर के सामने फायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ फायर हो गया, फायर का धुआं इसके पास ये पहुँच गया। ये स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर फायर हुआ, तो ये डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्ट करेगा तो ये CT1 को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फायर हुआ, तो ये CT1 मॉड्यूल ये सिग्नल इनपुट इसका मीनिंग है। तो ये जो है ना, ये कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल पैनल में इन सिग्नल भेज देगा भाई। इसका नाम है सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल इनपुट। ये CT1 मतलब सिग्नल इनपुट इसका मीनिंग। तो यहाँ से ये सिग्नल भेज देगा कंट्रोल पैनल में, भाई यहाँ पर फायर हुआ है, यहाँ पर फायर हुआ। तो इसके पास में ये डोर लगा हुआ, ठीक है। ये डोर के पास ये इसका जो वायर है इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस ये देख रहे हैं CT1 से इंटरफेस आया हुआ, ठीक है। इंटरफेस ये डोर में आया हुआ, ठीक है, CT1 से। जैसे ये यहाँ पर ये सूंघा फायर को, धुआं सूंघा, तुरंत इसको इन्फॉर्म करेगा। और ये जो है ये कंट्रोल पैनल को तुरंत सायरन वहाँ पर सिग्नल भेज देगा, भाई यहाँ पर फायर हुआ। तो वहाँ पर वो इंडिकेट करने लगेगा कंटिन्यू। वहाँ पर वो इंडिकेटर जो वहाँ पर इंडिकेट का जो बत्ती है, बिलीप होता है, जो ये सर्किट का जो लूप है वो कंटिन्यू जलता रहेगा, बिलीप नहीं होगा। बिलीप होगा तो मतलब सही है, और कंटिन्यू जलेगा तो समझ लो कि कहीं पर फॉल्ट है, कहीं पर फायर हुआ है। तो कंटिन्यू वो बत्ती जलता रहेगा। जब बत्ती जलता रहेगा तो वहाँ से आदमी आएगा इस एड्रेस पे। ये CT1 का इसका एड्रेस पीछे, इसका एड्रेस लिखा रहता है, इसका मॉड्यूल के पीछे कंपनी से लिख के आता है, ठीक है, इसका एड्रेस। और इसका एड्रेस जो है स्मोक डिटेक्टर का, हीट डिटेक्टर का, बीम डिटेक्टर का, ये सब का पीछे से नोब रहता है, ये सब का करना पड़ता है एड्रेस, ठीक है। और इसका भी एड्रेस किया रहता है,
ये CR मॉड्यूल का एड्रेस इसके पीछे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सूंघेगा तो ये इसको इन्फॉर्म करेगा, ये जो है ये इन्फॉर्म करेगा, ये जो है कंट्रोल पैनल को इन्फॉर्म करेगा भाई यहाँ पर फायर हुआ इस एड्रेस पे। तो ये एड्रेस के करेक्ट लोकेशन पे यहाँ पर आदमी आएगा, वो फायर को कंट्रोल करेगा, क्या प्रॉब्लम है बाद में रीसेट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो इंटरफेस निकला हुआ ये डोर में 2 वायर आया हुआ प्लस माइनस, ठीक है। और ये 24 वोल्टेज DC है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। जब ये अब देखिए इसके बारे में सब बता दिया ना। अब देखिए ये CR मॉड्यूल अभी जब ये फायर जैसे ये फायर हुआ इसको इन्फॉर्म किया, कंट्रोल पैनल को, ये CT1 मॉड्यूल कंट्रोल पैनल को बता दिया, ठीक है, कि ये वाला डोर के पास जो है फायर हुआ है, ठीक है। ये स्मोक डिटेक्टर सूंघ लिया तो ये बता दिया, ठीक है, ये डोर के पास फायर हुआ, तो फायर हुआ है तो ये क्या करेगा, अब ये कंट्रोल डिले ये डोर को कंट्रोल कर रहा, ठीक है, ये इसको पावर यही दे रहा। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको इन्फॉर्म ये काम करेगा, इसको जो पावर ये नॉर्मली ये NC पॉइंट है ना, इससे जो है ना क्लोज है ये, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक है, ये कॉमन से और NC से क्लोज है। अब ये क्या करेगा, इसको पावर नहीं देगा, ये अपने पास से पावर हटा लेगा, ये खाली अपने पास पावर रखेगा, ठीक है, उधर नहीं देगा पावर, उधर नहीं देगा। जब पावर उधर नहीं देगा तो मोटर नहीं चलेगा, ये डोर का मोटर नहीं चलेगा, तो डोर ओपन रहेगा ना। और जब डोर ओपन रहेगा तो फायर हुआ रहेगा तो ये डोर से आदमी बाहर भागता रहेगा, निकलता रहेगा, इसलिए ये वाला मॉड्यूल लगाया जाता है, ठीक है। ये जब फायर होगा ना तो जब फायर होगा तो ये मॉड्यूल जो है ना इसको पावर नहीं देगा। जब इसको पावर नहीं देगा तो फेस वायर देखिए, फेस लिखा ना, फेस वायर 220 वोल्ट। जब फेस वायर यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो मोटर कैसे चलेगा, डोर का मोटर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, तो बंद हो जाएगा। और ये न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट है, तो ये C जो कॉमन पॉइंट खाली अपने पास रखे, 7 नंबर अपने पास खाली फेस वायर रखेगा, ठीक है। ये फेस वायर देखिए, फेस लिखा ना, P से फेस अपने पास रखेगा। नॉर्मली क्लोज मतलब कि इस मोटर को सप्लाई दे रहा है, ये मोटर को हमेशा सप्लाई देगा, ठीक है, हमेशा देगा। जैसे फायर होगा मोटर को सप्लाई नहीं देगा, जब सप्लाई नहीं देगा मोटर को तो मोटर जो क्लोज नहीं करेगा डोर को। जब मोटर को पावर मिलेगा तब भी डोर को क्लोज करेगा, और पावर नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। और नहीं करेगा तो पावर में नहीं मिलेगा तो फिर ये डोर ओपन हो जाएगा। जब इसको पावर डोर को नहीं मिलेगा तो ये डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, ठीक है।